हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 की वीडियो आ चुकी है। जैसा कि आपके सामने इस समय हम खड़े हैं, आप देख ही रहे होंगे बेटा। बहुत दिन बाद और काफ़ी दिनों बाद लाइक थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो जाने के कारण मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। लगभग मान के चलिए 2 वीक से शायद वीडियोस अपलोडेड नहीं हुई हैं। तो आज ये 3.4 की जो कि मैंने रिमेन पार्ट छोड़ दिया था उसका मैं आज आपको वो बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा। प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू, टुडेज टॉपिक इज द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा एंड आल्सो वी हैव टोल्ड अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इसको जाकर के आपको वॉच कर लेना है, फुल वॉच कर लेना। अच्छे तरीके से समझ के लिए आपको ये वीडियो वॉच करना जरूरी है, देन आप आएंगे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहली चीज़, कुछ फॉर्मूले पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद देन हम चलते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे, केवल और केवल 2 मिनट्स। ठीक है, तो बेटा साइन थीटा इक्वल साइन 0 होता है और टेन थीटा इक्वल्स टेन 0 होता है। तो उसमें उसकी प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि अगर हमें साइन थीटा इक्वल साइन 0 राइट किया हुआ मिले तो उसकी थीटा की जो वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, वो थीटा इक्वल्स एन पाई होगी। ठीक है, जीरोस के लिए, किसके लिए, ये जीरोस के लिए। तो जीरोस के लिए अगर साइन थीटा इक्वल साइन 0 और टेन थीटा इक्वल्स टेन 0 तो थीटा इक्वल्स एन पाई इन दोनों का कॉमन होता है। मींस दोनों के लिए सेम वैल्यू थीटा की होती है। ठीक है, जैसा कि आपने देख लिया। चलते हैं कॉस पे, कॉस थीटा इक्वल्स कॉस 0 होता है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 किसके लिए होते हैं बेटा, जीरोस के लिए, वो भी कॉस में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप आते हैं जनरल वैल्यू में, साइन थीटा इक्वल साइन 0 होता है तो थीटा इक्वल्स एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, जहां पे n क्या होता है बेटा, वो होता है इंटीजर्स। मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर टू टाइप्स, लाइकवाइज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने बताया था। तो यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी -1 -2 -3 मींस नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकती है और +1 +2 +3 लाइकवाइज तो क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगेन हम देखते हैं कि अगर cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा होता है तो थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी n आपका जो होता है इंटीजर से रिलेट करता है। इसका साइन आप जानते हैं, मैंने बताया था, सेट में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जिससे रिलेट करे। ठीक है, लाइकवाइज जैसे माय फादर रिलेट्स टू मी एंड आल्सो आई रिलेट टू माय फादर। ठीक है, मींस हम दोनों का क्या है, रिलेशन है। तो ये क्या होता है, ये रिलेशन को डिनोट करता है। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल्स बेटा टेन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल्स एन पाई प्लस अल्फा, जो कि आपकी वैल्यू होती है। यहाँ पर भी n जो डिनोट करता है वो इंटीजर्स का ही डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बेटा है cos 4x इक्वल्स cos 2x। ठीक है, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। सबसे पहले आप इसमें समझेंगे कि क्या ऐसा कोई इसका वजूद है कि cos 4x इक्वल्स टू cos x, cos से cos कैंसिल कर दे। तो सबसे पहली चीज बेटा, कैंसिल तो इसमें कभी मत करिएगा, लाइफ में सोचिएगा नहीं कैंसिल करने के लिए, वरना आपकी एग्जामिनर अच्छे तरीके से काट डालेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस cos को हम इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, देखते रहेंगे क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, किसमें, माइनस में हो गया। अब ये बेटा किसका फॉर्मूला हो गया, अगर मैं कहूँ ये c हो गया और ये d हो गया तो क्या हो गया, ये cos c माइनस cos d। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको पता होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2। आप पढ़े नहीं है क्या, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, ये पुरानी मेथड है, मैंने बताया था कुछ पुरानी मेथड से ही हम फॉर्मूले को सॉल्व कराए थे और उसको बताए भी थे। ना कि अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देखते हैं माइनस हो जाता है तो ये जो d माइनस सी c माइनस d में कन्वर्ट हो गया था। आपकी बुक में ऐसा राइट किया, बट हम राइट नहीं करेंगे, हम इसी फॉर्मेट में राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन d माइनस सी, मीन्स आप समझ रहे हैं 2x माइनस 4x बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, 2 sin 4 प्लस 2 बेटा 6 हो जाएगा, 6x अपॉन 2 इंटू साइन 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2, बिकॉज छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। ठीक है, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 2 3 जा 6 बेटा यहाँ 3 आ जाएगा। तो क्या आपका हो गया 2 sin 3x इंटू साइन माइनस x। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा मैंने बताया था क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स होता है माइनस साइन थीटा की, ये भी चीज़ बताई गई थी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे आपके, और माइनस तो आ गया बट यहाँ पे 0 आप छोड़ के चलना है। ठीक है, तो 0 को आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, ये लाइन आपकी हो गई यहाँ से अलग, फिर ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा आगे साइन
3x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला ये जो डिजिट है बेटा अगर हम इसको 0 के इक्वल्स कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन 3x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0। अब बारी बारी से एक एक साइन को हम 0 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इफ साइन 3x इक्वल्स 0, क्या बेटा साइन 3x, सबसे पहले हम किसको करेंगे, इसको 0 के इक्वल्स करेंगे तो साइन 3x इक्वल 0। तो साइन कितने की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू मीन्स ये 0 में गया ना, तो 0 में गया क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल साइन 0, थीटा इक्वल्स n पाई। तो थीटा के प्लेस पे बेटा क्या है 3x है, तो क्या कर देंगे 3x इक्वल्स n पाई, ठीक है। देखिए थीटा इक्वल्स n पाई, 3x इक्वल्स n पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 3, ठीक है। ये बेटा आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे कि साइन x को आप 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बेटा अगर आप साइन x इक्वल्स टू 0 करते हैं तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट x इक्वल्स आप लिखेंगे केवल और केवल n पाई, ठीक है। दो आंसर आपके हो गए, पहला आंसर x इक्वल्स टू n पाई बाई 3 और दूसरा है x इक्वल्स टू n पाई बाई 3। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, देन हम क्या करते हैं रफ करें और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आप क्या देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जैसा कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके लिए है पेयर बनाना सबसे बड़ी मुसीबत। तो अगर बेटा 2 और x को हम पेयर बना ले तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो कि साइन के फॉर्मेट में आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, वो भी हो गया आपका फेल। दूसरी चीज़ है 3x और x का पेयर बना ले तो क्या 2x मिलेगा, जी हाँ, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बनेगा, 3x प्लस x 4x होगा, बाई 2 में 2x आपका कैंसिल होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा पेयर बनाएंगे 3x और x का, चलिए बनाते हैं। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, और इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये आपका होता है फॉर्मूला cos c प्लस cos d का। इसको आप कहीं पे राइट कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यहाँ कुछ इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा आपका कैंसिल होगा तो 3x प्लस x 4x और 4x बाई 2, चलिए राइट कर लेते हैं वरना आप कहेंगे डायरेक्ट कर दिया हमने। 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x बाई 2 और माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। थोड़ा बेटा तेजी से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 4 यहाँ पर 2 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। देखते रहिएगा बेटा cos 2x का पेयर बन रहा है ना, तो cos 2x को हम कर लेंगे कॉमन, जो बचेगा आपका वो हो जाएगा ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका 2 cos x बचा, बिकॉज ये बचा ये तो बाहर है और ये भी बाहर है, तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। बारी बारी से बेटा क्या करेंगे हम 0 करेंगे एक दूसरे को, तो सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफ cos 2x इक्वल्स 0, ठीक है, मीन्स जीरोथ के लिए, तो जीरोथ के लिए बेटा cos थीटा इक्वल्स 0 होता है, तो थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए क्या लिख देंगे cos 2x इक्वल्स cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे थीटा आपकी वैल्यू क्या कर लेगा 2x इक्वल्स 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या आप नेक्स्ट लाइन में क्या राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू, इन दोनों में पाई है कॉमन, तो पाई अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2n प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई बाई 2, और जो x है ये इसके x के साथ 2 आपका था, ये 2 किसके पास जाएगा, इसके पास, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट 4 आप राइट कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू जो बेटा x की होगी वो होगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, पहली वैल्यू आपकी ये होगी। दूसरी वैल्यू कहाँ से होगी 2 cos x माइनस 1 से, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इफ अगर ये वाला पार्ट हम 0 करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो बेटा यहाँ से आपका हो जाएगा cos x इक्वल्स माइनस 1 उधर गया प्लस 1, और बाई ये हो जाएगा इसका 2 नीचे चला जाएगा, तो cos x इक्वल्स कितने की वैल्यू होती है ये 1/2, जो साइन 30 की होती है वो cos 60 की होती है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3। अब बेटा cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, जीरो के लिए नहीं, किसके लिए जनरल वैल्यू के लिए, केवल और केवल जनरल वैल्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यही तो है पाई बाई 3 क्या है अल्फा है, पाई बाई 3 हो जाएगा। ये आपका था दूसरा आंसर, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहला आंसर आपका ये रहा और दूसरा रहा ये आंसर, ठीक है। दोनों को जल्दी से राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है ये तो बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन है, मतलब कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उसमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही है आपका 7 वाला क्वेश्चन जो है sin 2x प्लस cos x का यहाँ पे पेयर बना के दिया हुआ है। बट हमें क्या करना है बेटा, इसमें sin 2x का फॉर्मूला अगर हम ब्रेक कर दें, sin 2x का फॉर्मूला आपको पता है ना, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मैंने बताया था ना कि ये फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं तो काम आना ही आना है प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू में, तो यही फॉर्मूला आज हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। sin 2x का 2 sin x cos x जो कि इसका फॉर्मूला होता है। अगेन यहाँ पे cos x जो कि ऐसे है एज इट इज हम राइट कर लेंगे। cos x का दोनों में पेयर बना, कॉमन हो गया तो क्या निकलेगा हमारा 2 sin x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एज इट इज बचा हुआ है। और करेंगे क्या, हम सबसे पहले बारी बारी से जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x को जीरो करेंगे। इफ cos x इक्वल जीरो तो जीरोथ के लिए इसकी प्रिंसिपल या जनरल वैल्यू में फाइंड आउट कर रही है, तो जनरल वैल्यू इसकी 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बेटा होती है किसके लिए, जीरोथ के लिए। वहां पर फॉर्मूला राइट किया हुआ है। तो क्या करेंगे, इफ cos x इक्वल जीरो मीन्स ये किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। 2n पाई प्लस अल्फा होता है, सो वी कैन राइट x इक्वल्स 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एज इट इज। अगर आप राइट करना चाहें कर सकते हैं, बट अगर इसमें आप पाई कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बचता है, 2n प्लस 1 बच जाता है। तो 2n प्लस 1 बुक में एज इट इज राइट किया हुआ है कि आप इसको इसी तरीके से राइट करें। लेकिन अगर आप ये भी मान के चलते हैं तो ये भी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या बेटा, 2 sin x प्लस 1। तो सबसे पहली चीज़ ये सेकंड वाला पार्ट है जो कि आपका बचा हुआ था, ये देखिए ब्रैकेट में। तो बारी बारी से हमने कहा था एक एक को आप जीरो के इक्वल्स करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी आसानी से। तो यहाँ पे बेटा sin x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 उधर गया -1 और ये हो जाएगा y2 में कन्वर्ट। और साइन की कौन सी वैल्यू, सबसे पहले आपको इस माइनस से तो चिंता करना नहीं है, डोंट मेंशन अबाउट द साइन। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइन से डोंट मेंशन अबाउट द माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन से कोई में मतलब नहीं, अभी नहीं है। सबसे पहले हमें 5 से इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, हमें पता है पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू। अब ये जो माइनस साइन इसके आगे आया है इसको हम करेंगे क्या, इसको अगर हम चाहें तो क्वार्टर में हम देखते हैं कि क्वार्टर में बेटा साइन किस में होता है, इस तरीके से आपका होता है, साइन इसमें होता है। तो साइन अगर इसमें होता है तो यहाँ पर क्या होता है 180 होता है। तो 180 प्लस कर दें या 270 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में चला जाएगा। तो हमें करना क्या है, या तो हम 180 प्लस करें या 270 माइनस या प्लस करें। 270 माइनस प्लस करने पे इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। तो इसका कट गया। ठीक है, तो बचा 180 प्लस, तो 180 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस में। तो क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, ये बेटा क्या है, यही अल्फा आपका, इधर अभी थीटा है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। समझ में आ रही बात। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 5 प्लस पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा। एक लाइन अगर आप राइट कर ले क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई टोटल का 6 हो जाएगा। तो 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा आपका 7 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा बेटा हो गया अल्फा। क्या हो गया, अल्फा। तो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा के प्लेस पे 7 पाई बाई 6। ठीक है, ये माइनस नहीं है, क्या है इंटू। तो ये बेटा हो गया आपका आंसर, वेयर वी कैन राइट दैट n इक्वल मीन्स इंटीजर से रिलेट करेगा। तो बेटा 2 आंसर्स आपके हुए, ये आपका दूसरा है और ये आपका पहला है। तो 2 आंसर आपके इस तरीके से हो गए। जल्दी से आप राइट कर लीजिए, वेरी इजी मेथड है, वेरी सिंपल मेथड है। पहले आप क्या करेंगे, x cos x को 0 के इक्वल्स करेंगे, देन आपकी पहली वैल्यू आएगी फर्स्ट वैल्यू, और द जनरल वैल्यू ऑफ x मीन्स वी कैन राइट अबाउट थीटा इंडिकेटेड टू x यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा यहाँ पर है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया। ऐसे ही 2 sin x प्लस 1 जो उसका दूसरा पार्ट था उसको भी हमने 0 के इक्वल्स किया, देन क्या आ गया, दूसरा आंसर आपका आ गया। ठीक है, कुछ करना था नहीं इसमें, जल्दी से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर x का फॉर्मेट है, यहाँ पर tan है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर सेक स्क्वायर tan के फॉर्मेट में आ जाए तो पेयर हमारा बन सकता है। पेयर बन गया तो मान के चलिए आपकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वी कैन राइट अबाउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन द फॉर्मेशन ऑफ tan थीटा। लाइकवाइज द फॉर्मूला वी हैव सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। Yeah, of course, we can write the value of sec square theta equals to 1 plus tan square theta and sec square theta minus 1 equals to tan square theta. So, we only find out the value of sec square theta. So, we can write sec square theta equals to
1 plus tan square theta. So we have sec square 2x means theta indicated for 2x. Then यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x हो जाएगा. तो यही वैल्यू हमें क्या करना है, इसमें राइट करना है. समझ में आई बात? तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर sec स्क्वायर 2x के प्लेस पे यही वैल्यू आप राइट कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर 2x. और यहाँ पर आपका क्या है 1 माइनस tan 2x. बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ, यहाँ LHS और RHS में 1 1 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा. कोई भी डिजिट होती कैंसिल हो जाती, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना हो तो. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कैंसिल ना कर दे. ठीक है, जैसे यहाँ tan 2x है, tan 2x से अभी देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर 2x और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस tan 2x. इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस tan 2x. लेकिन अगर हम चाहते हैं यहाँ पे क्या कर सकते थे भाई, tan 2x है, ये भी tan 2x है, बट क्या स्क्वायर है, एक एक कैंसिल कर देते. लेकिन हमने नहीं किया, बिकॉज अगर हम कर देते तो आपकी वैल्यू तो कैंसिल हो जाती, बट आपकी 2 वैल्यूज इसमें आती हैं. स्क्वायर है ना, तो 2 वैल्यूज आएंगी. और अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो वैल्यूज आपकी मानी नहीं जाएंगी, एग्जामिनर आपकी काट डालेगा, आपको नंबर नहीं मिलना है. ठीक है, तो इस चीज़ को आप नहीं करेंगे यहाँ पर. ठीक है, पेयर भले बना ले लेकिन आपको कट नहीं करना. यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कट नहीं करना, या ये लाइन आप नोट कर सकते हैं कि इसको कट नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा tan 2x का पेयर बन रहा है, कॉमन है, एक tan 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक tan 2x तो बचेगा और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, बिकॉज tan 2x बाहर है इसका. तो क्या हो गया, अब बारी बारी से हम जीरो करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 2x को जीरो करेंगे. तो tan 2x जीरो, देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जीरोथ के लिए बेटा क्या हो जाएगा, tan जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, बट जीरोथ के लिए थीटा इक्वल्स एन पाई होता है. अगर tan थीटा इक्वल्स tan पाई हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा. Where we have x equals to n pi by 2, we have finded that x equals to n pi by 2 for the first value of tan theta. And again the second value is, यहाँ पर है tan 2x plus 1 जो कि उसका सेकंड पार्ट है, tan 2x plus 1 इक्वल्स जो कि 0 के इक्वल्स है. यहाँ पर कुछ करना नहीं है, डिजिट जो हमारे पास है उसी को हमें RHS में कन्वर्ट करना है. तो प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 होगा ही होगा. और tan की कौन सी वैल्यू होती है, जो क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू को राइट करेंगे. 45 मीन्स पाई बाई 4 आप राइट करेंगे. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, माइनस है. क्वार्टर बाई मैंने बताया था अभी कि आपका साइन और कॉस जिसमें हुआ था वो आपका था सेकेंड क्वार्टर, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड. थर्ड में क्या होते हैं, tan और कॉट होते हैं बेटा. ठीक है, और ये किसका होता है, 180 प्लस का. देखना है ना, 180 प्लस का यहाँ 360 होता है, और यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 270 होता है. तो 180 प्लस का जो है घर वो है थर्ड क्वार्टर tan और कॉट का, इसमें ये पॉजिटिव होते हैं. लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं, सेकंड क्वार्टर में आते हैं, तो साइन और कॉसेक के घर में तो ये हो जाते हैं भाई साहब माइनस में, मीन्स निगेटिव हो जाते हैं. तो 180 माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा साइन है कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में. ठीक है, तो क्या कर देंगे, tan यहाँ पर 180 माइनस, और ये है थीटा जो कि अभी अल्फा में कन्वर्ट होगा, ये थीटा है. और क्या हो जाएगा हमारा, tan 2x इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई बाई 4, मीन्स इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले गए तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिएगा. दिस इज द नोटेड लाइन ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू. tan 2x इक्वल्स tan 4 पाई माइनस पाई बाई 4 आपका जो कि कन्वर्ट होगा किसमें, 3 पाई बाई 4 में. तो 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया tan 2x इक्वल्स बेटा tan 3 पाई बाई 4. ठीक, तो आपका फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा, tan थीटा इक्वल्स n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इक्वल्स टू इंटीजर, n इंडिकेटेड फॉर इंटीजर्स देयर. ठीक है, तो 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू इस पे क्या है बेटा 3 पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाई 4. ठीक है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम देख रहे हैं n पाई बाई 2 मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइड हो जाएगा 2 से. ये 2 जब नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा. तो 3 पाई प्लस 4 2 जा 8. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. ये आपका दूसरा आंसर था बेटा इसका. ठीक है, ये दूसरा आंसर है. पहला आंसर आपका कुछ इस तरीके से n पाई बाई 2, यहाँ पर जो कि इसका फर्स्ट आंसर था जब हमने tan 2x को इंडिकेट किया था जीरो के साथ, तब ये पहला आंसर था. दूसरा है n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये आपका दूसरा आंसर है. ठीक है, जल्दी से इसको राइट कर लीजिए. देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेटी.
बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक में इसके लगभग मेरे हिसाब से हो सकता है 2 या 3 आंसर आ रहे हों। अगर नहीं भी आ रहे हैं 2 या 3 आंसर्स, तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पड़ेगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं साइन के। अगर यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं और पेयर बनता है तो यहाँ पे 2 आंसर्स आ जाते, बट यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे। और सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, पहले 2 पेयर्स को साथ लेके चलना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3x प्लस 5x का पेयर अगर बन जाए तो 5 3 8 होगा साइन c प्लस साइन d के फॉर्मेट से। ठीक है, बनेगा हमारा बेटा 8x को बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करने में, उसे इजी फॉर्म में ब्रेक करने पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा क्या करते हैं, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, उनका पेयर बनाते हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारा बचेगा, जो सेव होगा, वो हमारा कम से कम में कन्वर्ट होकर के ब्रेक होकर के आंसर आ सकता है। बट हम करेंगे क्या कि साइन एक्स के जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको साइन 5x के ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ पेयर बनाएंगे, जिससे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मेट हमें मिलेगा और उसी फार्मूले को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका पेयर बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 5x प्लस साइन x और साइन 3x को हम कर देंगे साइड में। ठीक, d/2 यही तो आपका होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x माइनस x/2 हो जाएगा आपका। ठीक, और प्लस साइन 3x एज इट इज राइट रहेगा। यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट चेंजेबल इन दिस सिचुएशन। सो वी हैव 2 साइन 5x प्लस x 6x होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 आ सकता है। बट एक लाइन हम राइट कर लेंगे। क्या करना है, 4x/2 यहाँ पर आएगा आपका, प्लस साइन 3x यहाँ पर आपका बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बेटा 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या बचा आपका, साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x। देख रहे हैं ना, पेयर आपका मिल गया। किसका किसका, साइन 3x दोनों में है, 2 टर्म्स है, दोनों में कॉमन हो गया। तो साइन 3x को हम कर लेंगे कॉमन। अभी 0 के इक्वल्स होगा, बट अभी नहीं। ठीक, 2 cos 2x प्लस 1, बिकॉज यहाँ साइन 3x बाहर हो गया, तो प्लस 1 आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि साइन 3x को सबसे पहले 0 के इक्वल्स करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू। तो साइन 3x इक्वल्स आपका होगा 0 के, मीन्स क्या हो गया कि साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, साइन 3x इक्वल्स टू साइन 0 मीन्स क्या हो जाएगा कि 3x इक्वल्स n पाई, जैसा कि आप अभी देख ही रहे थे। तो x इक्वल्स यहाँ से क्या हो जाएगा, n पाई बाई 3 हो जाएगा, बिकॉज आपने पढ़ा है 0 के लिए साइन थीटा इक्वल्स अगर साइन 0 के होता है तो थीटा इक्वल्स n पाई होता है। सो वी हैव 3x इक्वल्स टू n पाई एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू n पाई बाई 3, दैट इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा बनेगा वो है 2 cos 2x प्लस 1 का। ठीक, तो 2 cos 2x प्लस 1 यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका क्या होता है अभी, 2 cos 2x प्लस 1। अगर यहाँ पे हम देखें cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो cos 2x यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर -1/2 हो जाएगा। -1/2 हमें नहीं देखना, हमें देखना सिर्फ ये है कि 1/2 cos कितने की वैल्यू होती है, बिकॉज हमें पता है कि cos 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जो साइन 30 की होती है और cos 60 की होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट करेंगे कि ये है आपकी cos 60 डिग्री की वैल्यू मीन्स π/3 की। अब इस पाई को क्या करना है हमें, माइनस जो कि उसके साथ में है, क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे बेटा, इसको हम करेंगे माइनस से बाहर, तो हो जाएगा ये पाई या माइनस में या पाई प्लस में, बिकॉज आप जानते हैं क्वार्टर में आप पढ़े ही होंगे। क्या पढ़े होंगे, चलिए इसको हम रफ करके बताते हैं। यहाँ पर बेटा आपने पढ़ा है कि ये आपकी क्वार्टर है, क्वार्टर वाइज में आपने देखा था यहाँ 90 था, यहाँ 180 था, यहाँ 270 था और यहाँ पर था 360। और जो कॉस का होम होता है, कॉस और सेक का, वो होता है घर, ये मीन्स फोर्थ क्वार्टर आपका होता है। तो 270 प्लस या 360 माइनस और 180 प्लस और 180 माइनस, दैट इंडिकेटेड फॉर द नेगेटिव साइन ऑफ कॉस एंड सेक। सो वी हैव रन अवे द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लाइक कॉस एंड सेक इनटू द क्वार्टर ऑफ थर्ड एंड सेकंड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में कॉस और सेक को अगर हम सेंड करेंगे तो इसके जो साइंस होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, मींस माइनस हो जाएंगे। तो 180 माइनस करें चाहे 180 प्लस करें, हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, 2 क्या हमें 4 वैल्यूज मिल सकती हैं। 360 प्लस करें फर्स्ट वैल्यू, 360 माइनस करें सेकंड वैल्यू, 180 प्लस करें थर्ड वैल्यू एंड 180 माइनस करें फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू आपकी हो सकती है, बट हम 180 माइनस और 180 प्लस करके ही यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम 180 माइनस करते हैं मीन्स पाई माइनस ये है आपका थीटा, π/3 आपका क्या है, यही आपका भी ये थीटा है जो कि कन्वर्ट होगा पूरा का पूरा टोटल सोल्यूशन के बाद अल्फा में। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से cos 2x इक्वल्स हो जाएगा, ये बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 जा 3, 3 पाई माइनस पाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। एक लाइन बेटा डायरेक्ट कर रहे हैं इसके लिए, सॉरी है। ठीक है,
कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। अल्फा मतलब ये आप पूरा टोटल का सोल्यूशन क्या बन गया, अभी मैंने बताया था अल्फा, तो 2 पाई बाई 3, ठीक। अब ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 2n पाई बाई 2 और प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू 2 से 2 इसका भी कैंसिल, 2 से 2 इसका भी कैंसिल, तो आंसर बेटा आपका क्या गया n पाई प्लस क्या n पाई प्लस पाई बाई 2, या वी कैन राइट दैट n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक। तो ये आपका हो गया आंसर किसका, जब हमने cos 180 माइनस किया। ऐसे अगर हम 180 प्लस करें मीन्स आप समझ सकते हैं 180 प्लस का मतलब यहाँ पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो चलिए ये आपका हो गया दूसरा आंसर, ठीक। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल्स टू cos पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो पाई प्लस पाई बाई 3 का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे 1 है तो 3 पाई प्लस पाई, एलसीएम तो लेना ही लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 हो गया। तो 4 पाई बाई 3 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, देन थीटा इक्वल पाई प्लस अल्फा मीन्स 4 पाई बाई 3। डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर होगा n पाई प्लस 2 2 जा 4, बिकॉज ये अपॉन में जाएगा तो कैंसिल होगा, तो 2 पाई बाई 3 यहाँ पर आपका आंसर। या हम राइट कर सकते हैं पाई दोनों में कॉमन है, पाई और पाई कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर n प्लस 2 इंटू पाई बाई 3, ठीक है। तो ये आपका टोटल आंसर होगा, ये आपका है तीसरा आंसर मीन्स थर्ड आंसर आपका ये है। थोड़ा बेटा हम तेज चलें बिकॉज आज गर्मी बहुत है और टाइम में मेरे पास बहुत कम था, तो इसके लिए अगर कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा करिएगा बेटा, ठीक है। गर्मी तो आप जैसा कि देख ही रहे होंगे कैसे हो रही है, और सिचुएशन भी कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे हमें क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बताएं। ये वीडियो को क्या करिएगा, थोड़ा कम स्पीड में ही देखिएगा, तेज़ी से मत देखिएगा, नहीं तो सब उड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं हटने वाला हूँ। आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।